चैप्टर नंबर 3 है इंटीग्रल इक्वेशन। An integral equation is an equation in which an unknown function unknown function to be determined appears under one or more integral sign. Integral sign. For example, phi x बराबर fx प्लस लैम्डा a to b kx, xi phi xi d psi, where phi x is unknown फंक्शन। phi x हमारा कैसा फंक्शन है? अननोन फंक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। A linear integral equation is of two types. First, Volta integral equation. Second, Fredholm integral equation. Fredholm integral equation. First, Volta integral equation. An integral equation is said to be Volta integral equation if upper limit of integral is variable. For example, alpha x phi x fx plus lambda a to x kx, xi phi xi d xi। देखिए ये जाई भी यूज कर सकते हैं, हम टी भी यूज कर सकते हैं। जो हमारी कृष्णा वाली बुक्स है उसमें तो ये जाई बोला हुआ है, ठीक है।
और जो प्रगति वाली बुक है इससे वो टी करके यूज किया हुआ है। तो पेपर में दोनों में तरीके से आ सकता है, क्योंकि टी बनाना आसान है, जाई की हैबिट कैरी पड़ेगी हमें, तो इसलिए हम जाई में कर रहे हैं सारे इसको। अगर टी में आ गया तो आसानी से कर सकें टी में, तो लेकिन जाई टी को जो जाई बनाना पड़ेगा हमें बाद में, तो वो कहना पड़ेगा हमें, तो इसलिए सारे कैलकुलेशन हम जाई में करेंगे। एंड वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन इज ऑफ थ्री टाइप। A. Volta integral equation of first kind. Integral equation of A. Volta integral equation is called of first kind if unknown function phi x appears only on only under integral sign and no where else in the equation. For example, fx बराबर लैम्डा a2x kx कॉमा जाई फाई जाई और डी जाई। बी वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। A वोल्ट्रा इंटीग्रल equation is called of second kind if unknown function phi x appears both inside and outside the integral sign. For phi x बराबर एफ एक्स इंटीग्रल ए टू एक्स के एक्स कमा जाई फाई जाई डी जाई। सी homogeneous वोल्ट्रा
इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। वोल्ट्रा इंटीग्रल equation is called homogeneous Volterra integral equation. If fx बराबर 0 in the Volterra integral equation of second kind. For example, phi x बराबर lambda a2x kx comma xi phi xi tj। देखिए, अगर ये अननोन फंक्शन हमेशा फाई रहेगा हमारे यहाँ पर, एफ एक्स नोन फंक्शन होगा, एफ एक्स हमें गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर ही, ठीक है, लेकिन फाई एक्स हमें फाइंड करना होगा। अगर फाई एक्स हमारा, ये फाई एक्स यहाँ तो है यार, यहाँ ना होता तो फिर इंटीग्रल इक्वेशन नहीं थी, चाहे इंटीग्रल साइन लगा हुआ होता इसके अंदर, क्योंकि फाई एक्स इंटीग्रल साइन के अंदर आ रहा है, इसलिए क्या है ये हमारी इंटीग्रल इक्वेशन है। अब ये इंटीग्रल इक्वेशन दो तरीके की होती है, वोल्ट्रा और फ्रेडहोम। होती तो और भी है, लेकिन हमारे नॉर्मली जो होती है ये दो तरीके की होती है, वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन और फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। अगर इंटीग्रल इक्वेशन की लिमिट वेरिएबल है, यानी कि अपर लिमिट इंटीग्रेशन की कैसी है, वेरिएबल है, यानी कि एक्स में है, तो उसे बोलते हैं वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है ना। और ये वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन तीन तरीके की होती है, वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड, वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड और होमोजेनियस वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड कैसी होती है कि अगर अननोन फंक्शन फाई जो है केवल इंटीग्रल साइन के अंदर हो और कहीं ना हो पूरी इक्वेशन, जैसे यहाँ पर बाहर भी है और अंदर भी है, दोनों जगह है, ये केवल अंदर ही हो बाहर ना हो, तो उसे बोलेंगे फर्स्ट काइंड की वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन। सेकंड काइंड में वो अंदर भी हो और बाहर भी हो, दोनों जगह हो, तो कैसी कहलाएगी, सेकंड काइंड की कहलाएगी। और होमोजीनियस के अंदर ये एफ एक्स का ना हो, इसके अंदर नॉन फंक्शन जो एफ एक्स क्या हो इक्वेशन के अंदर ना दे रखा हो, तो क्या कहलाएगी फिर ये होमोजीनियस वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड कहलाएगी। सेकंड काइंड क्यों है ये, क्योंकि फाई एक्स अंदर बाहर दोनों है, ठीक है ना। इसी तरीके से हमारे फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन के टाइप्स हैं, ठीक है ना, तो उन्हें लिखते हैं।
Fredholm integral equation. N integral equation is said to be Fredholm integral equation if domain of integration is fixed or both limit of integration is constant. For example, L phi x fx plus lambda a to b k x कमा xi phi xi और t psi। वोल्ट्रा में और फेडहॉम में केवल यही अंतर है कि यहाँ पर तो अपर लिमिट क्या है, एक्स है सब जगह, और यहाँ पर क्या है, ए टू बी है, फिक्स है। बाकी टाइप भी हमारे सेम ऐसे ही होंगे जैसे इसमें थे। एंड फेडहॉम इंटीग्रल इक्वेशन इज ऑफ थ्री टाइप। ए इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। इंटीग्रल इक्वेशन is called of first kind if unknown function phi x appears only under integral sign and nowhere else in the equation. For example, fx बराबर लैम्डा a to b k x कमा xi phi xi और d xi। b फेडहॉम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड।
A Fredholm integral equation is called of second kind if unknown function phi x appears both inside and outside the integral sign. For example, phi x बराबर एफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू बी के एक्स कमा जाई फाई जाई और डी साई. Number C, homogeneous Fredholm integral equation of second kind. A Fredholm integral equation is called homogeneous Fredholm integral equation if f(x) बराबर 0 in Fredholm integral equation of second kind. For example, phi x बराबर लैम्डा ए टू बी के एक्स कमा जाई फाई जाई और डी साई. यहाँ पर दोनों में अंतर क्या रहा? बस इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है? कांस्टेंट. जो डेफिनेशन वोल्ट्रा की है वही डेफिनेशन फ्रेडहोम की है. ठीक है ना?
singular integral equation. An integral equation is called singular integral equation if one or both limit of integration is infinite or the kernel kx comma y is infinite at one or more point within the range of integration. For example, phi x बराबर एफ एक्स प्लस लैम्डा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के एक्स का मजाई फाई जाई डी जाई और एफ एक्स बराबर इंटीग्रल ए टू एक्स माइनस जाई की पावर माइनस अल्फा फाई जाई डी जाई. देखिए यहाँ तो इंटीग्रेशन की लिमिट इनफाइनाइट है और यहाँ पर अगर हम अपर लिमिट को रख देते हैं जाई के स्थान पर तो क्या आ जाता है इन्फिनिटी, क्योंकि माइनस के अल्फा है और अल्फा कैसा है ग्रेटर देन जीरो है. ठीक है, तो या तो लिमिट अपर लिमिट या लोअर लिमिट को रखने से इन्फिनिटी आ जाए कि एक्स कमा जाए, या फिर इन दोनों के बीच में किसी पॉइंट पर कि एक्स कमा जाए इन्फिनिटी आ जाए तो सिंगुलर, और ऐसे ही अगर अपर लिमिट या लोअर लिमिट इन्फिनिटी आ जाए तो क्या होगा वो सिंगुलर. जैसे प्रॉपर इम्प्रॉपर पढ़े हैं ना हमने, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल की तरह हो गया इनडायरेक्टली बोले तो. इम्प्रॉपर भी ऐसे ही पढ़े थे, क्या तो लिमिट इन्फिनिटी हो जाए या फिर रेंज पे के अंदर जो है फंक्शन का मान इन्फिनिटी हो जाए. नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन. An integral equation is called non-linear integral equation if the unknown function phi x appears in integral sign. Is in
not linear. For example, phi x बराबर एफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू बी के एक्स को जाई फाई की पावर एन जाई और डी साई। देखिए, अगर जो अननोन फंक्शन है उसकी पावर 2 हो, पावर 3 हो, पावर 4 हो, यानी कि एक से ज्यादा पावर हो इंटीग्रल साइन के अंदर फाई की, तो उसे बोलते हैं हम नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। हम जो भी पढ़ाए हमने डेफिनेशनों में वो सब लीनियर है। क्यों? क्योंकि फाई की जो पावर है, फाई जाई की पावर कितनी है? वो 1 है, तो इसे लीनियर है। अगर एक से ज्यादा 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए तो कैसे कहलाएगी वो? नॉन लीनियर। ठीक है ना?